तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करोगे NLM यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का जीवन काल। न्यूटन ने अपनी बुक थ्री लॉ ऑफ मोशन पब्लिक की 1687 में उसने ये बुक पब्लिक की थी। हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ना हो क्या मिलेगा? पुली, बंदर, पुरानी चीज़ें सब पढ़ने को मिलेगी, मॉडर्न चीज़ एक भी नहीं होंगी। खैर, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स काफ़ी टाइप के थे, लेकिन हमें सिर्फ दो ही टाइप की पढ़नी है। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है वेट फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। वेट फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। एक आता है नॉन कॉन्टैक्ट। पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें दो फोर्स आती है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन वो क्लास 12 में है। हमें से अभी कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का। ओके। और एक और फोर्स आती है जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स। चलिए, ओके, ये टाइप ऑफ फोर्स है, पढ़ने हैं हमें, अच्छे से पढ़ेंगे। थम्स अप कर देना। अरे सीटी नहीं बजी, कोई बात नहीं। ट्रांजैक्शन ओके। तो मैंने थोड़ा सा काम कर लिया है कुछ तीन फोर्स के ऊपर। तभी आपको बता रहा हूँ पहली फोर्स जो कि हम सीखेंगे अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ जाओ कि यहाँ पे खड़े है यार, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा है, धरती हम इसे अपनी तरफ बुलाएंगे। आजा सेंटर पे, यहाँ पे इस कोने में एक ब्लॉक है, इस कोने में, लेकिन धरती हम ऐसे सेंटर में बुलाएंगे। ऐसे नहीं भाई, ऐसे यूँ बुलाया 90 डिग्री से यूँ, नो। समझ जाओ कि यहाँ पे एक है धरती मतलब ये होता है ऑलवेज सेंटर ऑफ अर्थ पे। और जो जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8, बट काफ़ी सारे रेफरेंस बुक में या फिर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लेते हैं जी की वैल्यू अप्रोक्स 10। बस यही होता है ब्रो। उसके बाद हम सीखेंगे अभी नॉर्मल फोर्स एंड वेट फोर्स। मैं दोनों को एक में डाल दिया है, ओके, समझ जाना। यहाँ पे खड़ा है चिंटू लाल। चिंटू की आँखें में चिंटू लाल। अब ऐसा कैरेक्टर बनना है। ये नीचे लगाएगा वेट फोर्स। वेट फोर्स क्या होता है भाई? इसका मास समझ जाइए है भाई 55 किलो का, 55 kg का है चिंटू लाल। ये मास लगाएगा 55 kg यहाँ पे। ये बॉल में बनाओ, ओके, 55 kg। और जी की वैल्यू हमने अभी पढ़ा भाई 10। नहीं इसे भूल जाओ, ये जब सवाल में दिया तभी ये लेने की, वरना यही एक तारा, दो तारा, तीन तारा, यानी ये सितारा। खैर 55 इंटू 10, इसमें इतनी वेट फोर्स लगा दी। यो नॉर्मल फोर्स से कितनी लगाएगा सैम? क्या इतनी? 550। ये बॉय सैम होती है भाई नॉर्मल फोर्स। इसने सैम लगा दिया अभी। और नॉर्मल फोर्स कब लगेगी? जब there is a contact between two object। जब ये हो तभी लगेगी। नॉर्मल फोर्स समझ कि परपेंडिकुलर, ये देखो ना, ऐसा नहीं कर सकता यूँ, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब हम तीसरे भाई, टेंशन भाई। ये नीचे देखो मस्त टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स अप्लाई होती है भाई स्ट्रिंग पे,
चेन पे रोड पे, जब वो हो मासलेस, जब वो हो मासलेस, लिख रहा है यहाँ पे ML मासलेस, मिलीटा नहीं मासलेस। समझ जब ये है रस्सी है, यहाँ पे तुमने एक गोला बांध दिया है। अब गोला जो है उसकी वेट फोर्स लगाएगा नीचे, लेकिन टेंशन लगेगी ऊपर ऊपर। एक और एग्जाम्पल से, यहाँ पे गाड़ी बंद पड़ती है ये वाली, और इसकी तैयारी नहीं है, फिर वो बात में आएगी, इसकी बात करें। यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई, यहाँ पे आपने फ़ोन किया, हेलो वो टोचन वालों को, हेलो भाई गाड़ी बंद हो गई है, तो क्या, ओके भाई आया, लोकेशन भेज दे। तो वो आपको गाड़ी को लगाएगा क्या, फ्रिक्शन में बराबर फोर्स, और आपकी गाड़ी क्या करेगी, टेंशन। ये हमारा सुल्तान भाई देश के लिए। ओके, सुल्तान भाई अभी अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में गए हैं, और सुल्तान भाई खींच रहे हैं अभी एक लो गार्ड को। ये पता नहीं कौन सी है, ये भी पता नहीं कौन सी है, लेकिन सुल्तान भाई लगा रहे हैं यहाँ पे अपना फोर्स। तो ये गाय लगाइए अपना टेंशन, और ये लगाइए अपना टेंशन, ये भी लगाइए अपना टेंशन। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे रस्सी अलग थी, यहाँ पे अलग थी। रस्सी अलग मतलब क्या हो जाएगा, अरे यार रस्सी अलग मतलब क्या भाई, चेंज। इसे हम बोलेंगे T2, T2, इसे हम बोलेंगे T1। ओके, मतलब जब रस्सी चेंज होगी ये हो जाएगा चेंज। और हाँ, अगर आपने जाके समझ जाए जो रस्सी है मेरी मासलेस रोड है, सब में क्या रखूँगा 2 मिनट, हाँ इसके मैंने ये रख दिया। ओके, अब मैं इसे लगा रहा हूँ फोर्स। अब ऐसे लेकिन टेंशन सेम होगा, लेकिन अगर मैं इसे यूँ कर दिया बदल जाएगा। मतलब या तो स्ट्रेट रहना चाहिए या फिर थोड़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नहीं, फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, मतलब समझ जाएगा, थोड़ी स्ट्रेट रहना चाहिए, उसमें कुछ वजन नहीं रहना चाहिए, हल्की होना चाहिए, ये कुछ होता है। उसके बाद हम सीखेंगे FBD। F क्या है, FABD, मतलब FABD। अरे यार क्या मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिया यहाँ पे, वो शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स। क्या थोड़ा अपना काम कर लूँ, कर लेता थोड़ा। ओके, हो गया अपना काम। ये 3 वर्ड लिखे थे बस, 2 सेकंड का काम था। वर्ड नहीं, सेंटेंस। बॉडी बिकम पॉइंट, बॉडी बन जाएगी आपकी पॉइंट। यानी क्या भाई, यानी ये भाई, हाँ देखो अच्छे से समझ जाएगा, एक बॉडी है ये, मतलब ये बन जाएगा ये पॉइंट। अगर आपको चीज़ लेनी है जैसे पुल्ली, पुल्ली बन जाएगा एक पॉइंट। गाड़ी, गाड़ी बन जाएगी एक पॉइंट। दूसरा क्या है, वी ओनली सी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हम वही फोर्स देखेंगे जो उस पर लग रही है, हम वो नहीं देखेंगे जो उसके द्वारा लगी जा रही है। मतलब यानी कि यहाँ पे बता दूँ, एक और चीज़ बता दूँ आपको, इस पर नॉर्मल फोर्स लग रही है, लेकिन ये भी ज़मीन पे क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। हमें ये नहीं देखेंगे भाई नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, हम ये देखेंगे कि इस पर सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रही है। तीसरा पॉइंट, फोर्स को अब देखना चाहिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट, और मोस्टली हम क्या लेंगे भाई, रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को लेंगे। अभी हम सीखेंगे कि भाई FPD कैसे बनाए, FPD कैसे बनाए, हम इसी की FPD बना डालते हैं भाई, ऐसे ही बैठे। अभी ये एक गोला है, गोले को हमने पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था भाई, बॉडी बिकम पॉइंट, तो फिर हम गोले को बनाएंगे पॉइंट, हाँ भाई बना लेंगे। फिर क्या दूसरा पॉइंट, अब ये गोला जो फोर्स लगाए हम वो नहीं देखेंगे, ये कुछ फोर्सेस लगाएगा भी नहीं, लगाएगा तो सही है, हर चीज़ फोर्स लगाएगी, हम वो देखेंगे नहीं। इस पर क्या लग रही है, यहाँ पे वेट फोर्स, ऊपर क्या लग रही है ब्रो, टेंशन फोर्स। वाव, वी मेक FBD, वाव। नीचे आओ, इस इंसान बन जाएगा हमारा एक पॉइंट हुआ। नीचे क्या लगाएगा, वेट फोर्स, ऊपर नॉर्मल फोर्स। वाव, देखो FBD, वाव,
कुछ हाथ काम करते हैं। चलिए 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 कुछ पकड़ा करते हैं। ओके अब ये है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे भाई क्या लगा है। यहाँ पे लगेगा वेट फोर्स mg, यहाँ पे लगेगा T1, यहाँ पे लगेगा T1, यहाँ पे लगेगा T, तो इस ये लिख रही है इसको T। अब से हम बनेंगे FPD। ऐसे नहीं भाई सीधे लेना है भाई, जैसे वैसे लो, यानी कि मतलब यहाँ पे इसका मान लिया हमने M को यहाँ पे लिया है। नीचे क्या लगेंगी वेट फोर्स, ऊपर क्या लगेंगे T1। अगर आपने ऐसा करा तो फिर आप पता है क्या हो,